हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेल लिमिटेड को लेकर के, और इसको लेकर के एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो आपका 1% से अपर डायरेक्शन में देखने को मिला। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आपकी जो गेल हो गई, एनएचपीसी हो गई, और भी जितने आपके रिलायंस हो गए, टाटा, अडानी, ये सब जितने भी आपके जो रिन्यूएबल सेक्टर में आपका बहुत ज्यादा आपका निवेश करते जा रहे हैं। और इसी को लेकर के चाहे विंड एनर्जी हो गई, चाहे सोलर एनर्जी, इन सब में लगातार निवेश कर रहे हैं। लेकिन एक और नया सेक्टर जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी में है वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको लेकर के आपका 2-3 कंपनियां ही है जो अभी आपके लीडिंग पोजीशन में है। और इसी को लेकर के न्यूज आ रही है कि आपका गेल जो है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के आपका बहुत ज्यादा सजग हो गई है, और वो अपना बनाने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देखते हैं और देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में ये कहां तक अपने पहुंची है और क्या न्यूज निकल के आ रहे हैं इसको लेकर के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, जैसे ही न्यूज इसके निकल के आई तो आप देख सकते हो 0.89% से इसमें तेजी देखने को मिली। और 5 दिन की बात करें तो इसमें देखिए 3.29% से तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम पूरे एक साल की बात करते हैं तो देखिए 72% से आपका रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। और आप देख सकते हो 29 मार्च 2023 को 105 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, और अभी आप देखिए 181 रुपये 90 पैसे पे जाकर के आज ये बंद हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ही आपका स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड डायरेक्शन में गया। अब चलिए हम इसके न्यूज के बारे में देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के इसका क्या न्यूज आ रहा है। तो ये देखिए, हम न्यूज पे सेक्शन पे आ गए तो देखिए, द स्टेट रन नेचुरल गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड प्लान टू कमीशन इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन सेंट्रल इंडिया इन अप्रैल 3 कंपनी सोर्सेस सेड। देखिए, ये अपना अभी खुल करके बोली नहीं है, लेकिन कंपनी में जो काम करते हैं उनके आपका गुप्त द्वारा पता चला है ये अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो वो कमीशन करने वाली है आपका। और ये कब कमीशन करने वाली है? तो अप्रैल में आपका ये करेगी। आगे देखिए, द 10 मेगावाट प्रोटोन एक्सचेंजर मेम्ब्रेन्स इलेक्ट्रोलाइजर फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग यूनिट एट विजयपुर कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश स्टेट हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम कनाडा दे एडेड। देखिए, और इसको लेकर के ये जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो उसको आपका कनाडा से मंगवा चुकी है। तो आप देख सकते हो कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जितने भी सोर्सेस होते हैं आपके न्यूज एजेंसी के, तो वो सब सोर्सेस से पता चला है कि ये कंपनी जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है उसको आपका कनाडा से इंपोर्ट करवा चुकी है। तो आप देख सकते हो कितने आगे ये है। अगर हम आगे बात करते हैं तो वंस द इनिशियल हिकअप आर सॉर्टेड एट द कमीशनिंग स्टेज वी एक्सपेक्ट टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन अ मंथ टाइम, वन ऑफ द सोर्सेस सेड। द सोर्स डिक्लाइन टू नेम। देखिए, ये जो है जो सोर्स इसको बता रहा है, यानी कि न्यूज एजेंसी को जो बता रहा है, उसने कहा कि मेरा नाम नहीं छापना, लेकिन वो कह रहा है कि 1 महीने के अंदर आपका जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये जो आया है इलेक्ट्रोलाइजर, जैसे ही कमीशन हो जाएगा वैसे आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो द यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अबाउट 4.3 मीट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे with a purity of about 99.999% by volume and would be renewable power। देखिए, अब ये जो है आपका जो इलेक्ट्रोलाइजर अभी आया है हाइड्रोजन को लेकर के, ये आपका 4.3 मीट्रिक टन आपका एक दिन में प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रख सकती है। तो सोच रही है कि आपका ये कितने ज्यादा लीडिंग हो जाएगी, और इसकी प्योरिटी जो रहेगी वो आपका 99.999 यानी कि लगभग 100% आपका प्योरिटी रहेगा बाय वॉल्यूम में। और ये जो आपका रिन्यूएबल पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। अगर आगे बात करें तो इंडिया एम्स टू रीच 5 मिलियन टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। तो आप देखिए, जो हमारे भारत सरकार का प्लान है कि 2030 तक हम 5 मिलियन टन जो एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको अचीव कर लें। और इसी के क्षेत्र में आपका जो गेल है, आपकी पीएसयू कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है आपकी, तो इसी को लेकर के आगे बढ़ चुकी है, और आपका जो गवर्नमेंट जो है वो लगातार इसमें इन्वेस्ट करती जा रही है। और इसी को लेकर के इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि गेल जो होगा वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में सबसे बाजी मार लेगी। हमने देखा कि अभी ये $10 बिलियन का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलायंस भी करा है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लेकर के, लेकिन आपकी सरकार जो है वो आपकी गेल के थ्रू आपका ये इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और आपका 1 महीने के अंदर आपका ये पूरा तरह से जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली। अब चलिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, इसका पूरे बिजनेस को देख लेते हैं कि और किस किस में गेम है। तो ये हमारे पास इसका बिजनेस वर्टिकल्स आ गया। तो आप देख सकते हो गेल इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका नेचुरल गैस में है। अब गेल के नाम से ही पता चलता है कि गैस एंड नेचुरल। दूसरा अगर बात करें तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन के मामले में भी है ये आपके एलपीजी ट्रांसमिशन भी काम करती है, आपका देखिए पेट्रोकेमिकल्स का भी काम करती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, ठीक है, ईएनपी का इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट का भी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी काम कर रही है, गेलटेल के मामले में फाइबर भी आपका ये काम कर रही है। और अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक कंपनी का होता है। तो आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में आपकी ये कंपनी अपना कदम बढ़ा चुकी है, और खास करके आपका ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि अभी कोई कंपनी नहीं है, 2-3 ही कंपनी ऐसी है, चाहे आप रिलायंस की बात कर ले या फिर हम अडानी की बात कर लेते हैं जो इसमें हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी सरकार की कंपनी भी आपके हैविली इन्वेस्ट कर चुकी है इसमें। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अब चलिए हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है।
तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो देखिए गेल इंडिया लिमिटेड, इसका जो अभी प्राइस है वो 181 पे बंद हुआ है। आज देखिए 0.42% से तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,19,075 करोड़ का मार्केट कैप है और आरओसी देखिए इसका 9.76% है। आरओई की बात करते हैं तो 8.69% का आरओई है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बुक वैल्यू की तो 111 रुपये बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 12.3 इसका बुक ईपीएस है। वहीं अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 196 हाई और 103 इसका लो गया। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है वो आपका 1 लाख यानी 1.25 लाख करोड़ के आसपास है, और आरओसी जो 10% से बढ़ रहा है और इसका आरओई जो कि 9% से बढ़ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में चूंकि आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी के उस स्पेसिफिक सेगमेंट में है, ग्रीन हाइड्रोजन में, जो आपको बहुत ही कम कंपनियां टच कर रही है, तो आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। एक साल का देखिए चार्ट पैटर्न में आपको देखिए कितना ज्यादा अपर डायरेक्शन में मिला है। इसमें आपका 5 मार्च तक आपका देखिए 194 रुपये पर पहुंच गया। उसके बाद वहां से आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले सेल्स को देखते हैं तो सेल्स आपका देखिए लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में। 2020 में जहां ये 15,658 करोड़ था, वहीं आपका 34,698 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ते हैं। जहां ये 2,239 करोड़ था, वहां आपका देखिए 4,208 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता है। जहां ये आपका 1,897 करोड़ था, वहां आपका 3,193 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अब इसका ईयर ऑन बेसिस के रिजल्ट को देख लेते हैं। तो ईयर पे देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो देखिए इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी देखिए लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 12 में आपका 44,093 करोड़ था, वहीं आपका देखिए ट्रेवलिंग 12 मंथ में 1,33,679 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए जहां पे आपका 12 में 7,040 करोड़ था, वहीं आपका देखिए ट्रेवलिंग 12 मंथ में 11,005 करोड़ हो गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ रहा है। जहां पे आपका ये 4,444 करोड़ था, वहीं आपका ये बढ़कर के 8,071 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं कि इसका क्या हाल। तो देखिए इसका ग्रोथ परसेंटेज में अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो लगातार जो है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। 3 साल में आपका 27% से बढ़ रहा था और 1 साल के अंदर आपका ये 72% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके किसके पास कितना कितना है। तो आखिर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रोमोटर गवर्नमेंट होगी। तो प्रोमोटर के पास देखिए 51.90% का स्टेक है। वहीं अगर एफआईआई की बात करते हैं तो 14.24% का स्टेक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डीआईआई, तो डीआईआई के पास 19.37% का स्टेक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास स्टेक है वो 7.92% का है। और अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 6.58% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है इसमें प्रमोटर, वो आपका 51.90% का स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर के बैठिए। और अगर हम बात करते हैं एफआईआई डीआई, तो दोनों मिलाकर के आपका जो है वो 35% के आसपास स्टेक लेकर के बैठिए। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है अगर किसी में एफआईआई और डीआईए लेकर के। और अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट तो 7.92, और सबसे कम जो है वो हम पब्लिक के पास है 6.58%। तो ये पूरी न्यूज रहा जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चूंकि आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में आपकी घुस चुकी है और ये अभी किसी को बताई नहीं है, तो जैसे आपका ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी इसके प्राइस में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये अभी आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों इस न्यूज को पूरी तरीके से एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको गेल में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है या नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।